Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online class of biology. We will continue our chapter number 12 homeostasis and our topic is functioning of kidney. Here is a simple diagram of kidney and its function. Blood, waste and water enter through the renal artery. After entering the blood, waste and water through renal artery, filter blood or excess water leave through the renal vein, and excess water and toxic waste in the form of urine leave through the ureter. Now the main function of kidney is urine formation, which take place in three steps. Number 1, pressure filtration. Number 2, selective reabsorption. Number 3, tubular secretion. How the kidney work? किडनी कैसे काम करता है? किडनी का मेन फंक्शन यूरेन फॉर्मेशन था, जिसके 3 स्टेप थे. नंबर 1 हमने पढ़ा प्रेशर फिल्ट्रेशन. प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है? When blood enter through renal artery, it goes to many arteriole and then to glomerulus. The pressure is very high, so most of the water, salt and urea of blood is forced out of glomerulus capillaries. अब जब ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू इंटर होता है तो बहुत सी आर्ट्रियूल से होता हुआ वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में चला जाता है. यहाँ पर ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर बहुत ही हाई होता है और बहुत सा वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो ब्लड का है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में इंटर हो जाता है. The material passes into the Bowman capsule and is now called glomerulus filtrate. अब जब ये glomerulus filtrate कहलाएगा जब ये glomerulus capillaries में आ जाएगा. Here is a simple diagram of glomerulus filtration. The second step is selective reabsorption. In this step, about 99% of glomerulus filtrate is reabsorbed into blood capillaries surrounding renal tubule. अब जो ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट आया था उसमें से एटलीस्ट 99% या 85% जो होता है वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल में. और ये जो रीएब्जॉर्प्शन हुई है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, ये थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के होता है. Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. यानी कि proximal convoluted tubule में बहुत सा water और ग्लूकोज दोबारा से रीअब्सॉर्ब होता है. यहाँ पर सॉल्ट भी रीअब्सॉर्ब होते हैं और सॉल्ट जिस प्रोसेस से रीअब्सॉर्ब होता है उस प्रोसेस को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू रीअब्सॉर्ब होता है. The descending limbs of loop of Henle allow the reabsorption of water, while the ascending limbs of loop of Henle allows the reabsorption of salt. यहाँ पर आपको लूप ऑफ हैनल नजर आ रही है फिगर में, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप ऑफ हैनल है. इसमें जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करती है, जबकि असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप ऑफ हैनल सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करती है. The distal convoluted tubule again allow the reabsorption of water into the blood. अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो फिगर में आपको नजर आ रही है वो रीअब्सॉर्ब करती है वाटर को फ्रॉम द ब्लड में से. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. What is tubular secretion? During tubular secretion, specific substances such as hydrogen ion, creatinine, and drugs such as penicillin move from the blood into distal convoluted tubule. अब बहुत सारे आयन, क्रिटानिन, यूरिया जो भी है ब्लड के अंदर से वो रीनल ट्यूब्यूल में फिल्टर हो के आएगा और इससे ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मल रहे. ब्लड की पीएच एटलीस्ट 7.35 to 7.45 होती है. After the above mentioned steps, the filtrate present in renal tubule is known as urine. It move into collecting duct and then into pelvis. अब यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट होकर आया है उससे ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है हम उसको यूरिन कहेंगे और वो यूरिन मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पेल्विस में. तो स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा आज फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसके 3 मेजर स्टेप थे. नंबर 1 सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, नंबर 2 ट्यूबुलर सेक्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिसके थ्रू यूरिन बनता है और किडनी फंक्शन करता है. ओके, होप सो स्टूडेंट कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज.